नमस्कार दोस्तों। आज का विचारणीय विषय रहेगा मंच भय दूर करने के 10 सूत्र। ये मंच भय क्या होता है? आपको अपना बचपन याद है? जब स्कूल में टीचर के द्वारा हमारा नाम पुकारा जाता था, हमें क्लास के सामने लेसन पढ़ने के लिए कहा जाता था, तब डर के मारे हमारे हाथ पैर कांपने लगते थे। इसी को ही डर कहते हैं, इसी को ही स्टेज फियर कहते हैं। क्योंकि तब कक्षा वालों के सामने हमारी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन ये डर ना केवल छोटे बच्चों में होता है, बल्कि बड़ों में भी ये डर समाया हुआ है। मानो या ना मानो, आज बड़े होने के बाद भी बहुत सारे लोगों में ये डर आज भी बना हुआ है। इसी को दोस्तों मंच भय कहते हैं, इसी को ही स्टेज फियर कहते हैं, इसी को ही स्टेज फ्राइट कहते हैं। तो स्टेज पर जाने से पहले लोगों की भीड़ को देखकर हम पहले ही घबरा जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास उसी समय ही चला जाता है। तो स्टेज पर जाने से पहले हमें किन किन जरूरी बातों को अपनाना चाहिए? मंच का भय कैसे कम किया जा सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके 10 सूत्र मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि हम सब लोगों का स्टेज फियर खत्म हो सके, हम मंच के डर से मुक्त हो सकें। तो सबसे पहला सूत्र है, नकारात्मक ना सोचें। कई लोग प्रेजेंटेशन देने से पहले, स्पीच देने से पहले नेगेटिव सोचने लगते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो उनकी घबराहट बढ़ जाती है। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो हमारा स्टेज फियर बढ़ता चला जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपकी स्पीच बहुत अच्छी चल रही है, आप अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं, लोग आपकी बातों को सुनकर तालियां बजा रहे हैं। जिस दिन आपने मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, उसी शाम को आप कल्पना कीजिए कि आप हजारों की संख्या के सामने अपना भाषण दे रहे हैं, अपनी कलाकारी पेश कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो लोग आपको सुनकर तालियां बजा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट को अनुभव कीजिए। जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, आप सोच के महसूस कीजिए और इस तकनीक को जरूर अपनाइए। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। इससे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होने लगती है और मंच का भय, स्टेज फ्राइट भी कम हो जाता है। तो मंच पर जाने से पहले नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी को अपनाइए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस अत्यधिक अच्छी हो सके। आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। अगर आपको स्टेज फियर वाक्य में ही कम करना है, या आपने मंच पर जिस विषय को लेकर अपना प्रदर्शन देना है, उसकी अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लोगों के सामने बोलने का जो डर है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। आप अच्छे से लोगों के सामने बोल पाओगे और आपका मंच भय और आपका स्टेज फियर भी कम हो जाएगा। तीसरी बात, सकारात्मक प्रतिज्ञान, जिसे हम पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हो कि मैं मंच पर बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाला हूं, लोग मेरी बातों से बहुत खुश होंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे। ऐसा आपको
पूरा फ़ील करना पड़ेगा और फ़ील करने के बाद आप अपने बारे में बोलेंगे और ऐसा बोलने से आप मानिए दोस्तों ज़्यादा पॉज़िटिव महसूस करोगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लोग आपको अफ़र्मेशंस दें, उससे पहले आप अपने आप को पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस दीजिए, सकारात्मक प्रतिज्ञान दीजिए, ताकि आपको लोगों से सम्मान मिल सके। आप मंच पर जाने से पहले लंबी सांस लीजिए। जब स्टेज पर आपकी जाने की बारी आती है, तो लंबा सांस लीजिए। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। आपके ब्रेन तक वो खून पहुंचने लगेगा, आपकी घबराहट कम हो जाएगी, आप अपने आप को बेहतर महसूस करोगे और मंच का जो डर है, वो चला जाएगा। आप पर्याप्त समय लें। कुछ लोग मंच पर जाते ही बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना। जैसे ही आप मंच पर पहुंचे, तो 4 से 5 सेकंड रुकिए, ठहरिए। सामने बैठे लोगों की तरफ अपनी एक नजर घुमाइए और अपने हाथों से अपने माइक को एडजस्ट कीजिए। ये सब होने के बाद एक लंबी सांस लेकर आप बोलना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपको सामने की भीड़ का अंदाजा हो जाएगा। आपको अपने लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। इससे आप जो बोलना चाहते हैं, वो आप अच्छे से बोल पाओगे। तो पहले अपने लिए पर्याप्त समय लीजिए। मौका मत गवाइए। डोंट लूज द चांस। आपको जब भी मंच पर जाने का, लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात कहने का मौका मिले, तो उसे छोड़िए मत। इससे आपका स्टेज डेयरिंग बढ़ जाएगा। जब भी आप बार-बार मंच पर बोलने के लिए जाओगे, तब धीरे-धीरे स्टेज फ़ियर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। अपने अंदर ही अंदर प्रश्न कीजिए कि आप मंच पर क्यों जा रहे हैं? व्हाई आर यू गोइंग ऑन स्टेज? आप मंच पे जा रहे हो क्योंकि आप सामने बैठे लोगों को कुछ सिखाना चाहते हो, उनको समझाना चाहते हो, तो आप अपने विचार उनसे कहना चाहते हो, उनका फ़ायदा करना चाहते हो। आप लोगों से क्या कहने जा रहे हो? इस पर पूरा ध्यान दीजिए। आप जो बोलने जा रहे हो, क्या उसको ढंग से बोल पाओगे? तो अपने आप से पहले बात कीजिए। मंच का अच्छे ढंग से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मंच पे एक ही जगह खड़े होकर बात करते रहोगे, तो सामने बैठे लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामने बैठे लोग आपसे, आपकी बातों से जुड़ नहीं पाएँगे। ऐसे में लोगों को लगेगा कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप डर रहे हो। तो अगर आप स्टेज पर 3 पॉइंट्स बोलने जा रहे हो और पहले आप अपना परिचय दे रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, वो बीच में खड़े होकर दे दीजिए। स्टेज के बिल्कुल सेंटर में आप अपना इंट्रोडक्शन पेश कीजिए। फिर आपका जो भी टॉपिक हो, उसका पहला पॉइंट लेफ्ट साइड में जाकर, दूसरा पॉइंट राइट साइड में जाकर और तीसरा पॉइंट फिर से सेंटर में आकर आप बोल सकते हो। पॉइंट्स चाहे कितने भी हों, आप हमेशा सेंटर, लेफ्ट एंड राइट ये क्रम रखिए। CLR उसे हम अक्सर कहते हैं, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। एक और बात, आप इंट्रोडक्शन देते वक्त अपनी बात को पूरी तरह से खत्म करते वक्त हमेशा सेंटर में खड़े रहिए। इससे आपकी बात सामने बैठे हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। अगर आप कभी लेफ्ट कभी राइट होकर बात करोगे, सेंटर में आओगे ही नहीं, तो लोगों के साथ आपकी गुफ्तगू लंबे समय तक नहीं चलने वाली। आपकी बातों पर लोगों का ध्यान तभी रहेगा अगर आप सामने वाले लोगों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कर सकोगे। इस चीज को बार बार करो, तो स्टेज फियर कम हो जाएगा।
आपका स्टेज डेयरिंग भी बढ़ जाएगा। नवा सूत्र, अपना यूज हैंड मूवमेंट्स एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, इसका भी उपयोग कीजिए। जब भी आप स्टेज पे किसी ऐसी जगह पर बात कर रहे हैं जहाँ ज्यादा संख्या में लोग बैठे हुए हैं, तो आप अपनी बात बताने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कुशल वक्ता ऐसे ही करते हैं, जो स्किल्ड स्पीकर होते हैं। इससे लोग आपसे, आपकी बातों से जुड़े रहेंगे। आप जो बोल रहे हो वो अच्छे से समझ पाएंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी आपकी आवाज अपने टॉपिक के हिसाब से ऊंची, नीची, तेज और धीमा करके बोलना, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन जो है, आपकी प्रस्तुति है, और अच्छे तरीके से लोगों को आकर्षित कर पाएगी। 10वां सूत्र दोस्तों, अपने शरीर को डायस पर मत डालिए। जो आपके सामने स्टैंड रखा हुआ है, डोंट पुट योर बॉडी ऑन डायस। बहुत सारे स्पीकर्स अपने सामने जो डायस होता है उस पर ही अपना आधा शरीर डाल देते हैं। इससे उनका शरीर झुक जाता है। इससे वो जो बोलना चाहते हैं वो ढंग से नहीं बोल पाते। इसी वजह से वो सामने बैठे लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये स्टेज फियर का, मंच भय का सबसे बड़ा साइन है। तो स्टेज फियर को, मंच भय को दूर करने के लिए आप स्टेज पर जाने से पहले अपने विषय पर अच्छी तरह से पारंगत हो जाइए। उस विषय की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। उसको अपने दोस्तों के सामने, परिवार वालों के सामने उसकी प्रस्तुति दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। स्टेज पर जाने से पहले लंबी और गहरी सांस लीजिए। नकारात्मक ना सोचें। स्टेज पर जाते ही बोलना शुरू ना कीजिए, बल्कि 4-5 सेकंड रोककर फिर बोलना शुरू कीजिए। आपको कभी भी स्टेज पर जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। आपका स्टेज डेयरिंग बढ़ता है। आपके अंदर का मंच भय, स्टेज फियर कम हो जाता है। स्टेज का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। स्टेज पर खड़े होकर बात करते वक्त आप अपने हाथों का प्रयोग कीजिए। अपनी आवाज को ऊंची, नीची, धीमी कीजिए। अपने शरीर को कभी भी डायस पर ना डालिए। तो ये 10 सूत्र जो मैंने आपके साथ साझा किए, तो अगर इन 10 सूत्रों को आप अपनी प्रस्तुति के समय लागू करते हो, एक बड़े हॉल में भाषण देते वक्त आप इन सूत्रों के माध्यम से अपने मंच का भय, मंच का डर, प्रस्तुति से पहले का डर, स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट, उसे आप दूर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मंच के भय को कम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मन की बात लोगों के सामने प्रकट कीजिए। धन्यवाद।